ओ हट गया वो। हम्म। Materials that are obtained directly from Earth's surfaces or from beneath the ground are called earth sourced materials। ठीक है। अगर पूछ लिया कि व्हाट आर अर्थ सोर्सेस या अर्थ सोर्सेस होते क्या है बेसिकली, तो आप लोग ये लिख सकते हैं मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ सरफेस और फ्रॉम बीनीथ द ग्राउंड आर कॉल्ड अर्थ सोर्स्ड मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स हमें डायरेक्टली अर्थ से मिल रहे हैं, अर्थ के सरफेस से मिल रहे हैं या अर्थ के अंदर से मिल रहे हैं, ग्राउंड के नीचे से मिल रहे हैं, तो उन्हें हम लोग अर्थ सोर्स्ड मटेरियल कहते हैं। ठीक है। मटे मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो मटेरियल्स हम लोगों को डायरेक्टली अर्थ के सरफेस से मिल रहे हैं या फिर ग्राउंड के नीचे से मिल रहे हैं, उनको हम लोग अर्थ सोर्स्ड मटेरियल्स कहते हैं। श्रीकांत कारपे, आप प्लीज ओपन योर कैमरा। These materials are natural because they are found in nature and are not man-made। अर्थ सोर्स्ड मटेरियल को हम लोग नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं क्योंकि ये हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं और ह्यूमन मेड नहीं होते हैं। These materials are natural because they are found in nature and do not made by humans। ये हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रहे हैं, ये नेचुरल मटेरियल्स हैं और ये ह्यूमंस नहीं बनाते हैं। दीज आर नॉट ह्यूमन मेड मटेरियल्स। नकाश, प्लीज ओपन योर कैमरा। पहला मटेरियल है सॉइल। सॉइल भी हमें नेचर से ही मिल रही है। सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। सॉइल जो होती है वो अर्थ की अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसपे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। नकाश, आप किस क्लास में हैं? अच्छा, ये शान हो गए। Soil is the upper layer of the earth where plants grow। ठीक है। यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल का क्या यूज होता है? ये सॉइल इज अ टाइप ऑफ अर्थ सोर्स मटेरियल जो हमें अर्थ दे रही है। ये पहला मटेरियल है जो हमें अर्थ से मिलता है, सॉइल। सॉइल का क्या यूज होता है?
आयत समझ आ रहा है? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am, not yet. प्रियल कोई डाउट? No, ma'am. तो सॉइल किस काम आती है? फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स। मेकिंग ब्रिक्स। फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ईंट बनाने के काम आती है। फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स, पॉट्स बनाने के काम आती है। मिट्टी के घड़े होते हैं ना, देखा है? Yes, ma'am. सॉइल उसको बनाने में काम Yes, आती है। ma'am. कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आती है। Ma'am, what is written in the third number? मेकिंग अर्दन पॉट्स। फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स एंड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो सॉइल इज यूज्ड इन growing plants and crops, for making bricks, for making earthen pots, and in construction work. Soil contains minerals, water, air, and humus. Soil, different types of soil support different plants. देखो अलग अलग टाइप के सॉइल्स में अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं। सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और ह्यूमस होता है। ठीक है, जैसे मडी सॉइल जो होती है उसमें वाटर, सॉरी, उसमें राइस ग्रो करते हैं। ठीक है। मडी सॉइल में बहुत ज्यादा पानी होता है, बहुत ज्यादा पानी सोक कर लेती है। ठीक। बेसिकली जो राइस कल्टीवेशन होता है वो पेडी फील्ड पे होता है। तो अर्थ, सॉरी, सॉइल सबको समझ में आया कि सॉइल क्या होता है और सॉइल के यूजेस क्या होते हैं। सॉइल सबसे अपर लेयर होती है अर्थ की, जिसपे प्लांट्स ग्रो करते हैं। और सॉइल के यूजेस हैं कि उनमें प्लांट ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करती हैं, ब्रिक्स बनाने के काम आते हैं, अर्दन पॉट्स बनाने के काम आते हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज होती है सॉइल। ठीक है, तो ये सारे सॉइल के यूजेस हैं। सॉइल में वाटर, मिनरल, एयर और ह्यूमस पाया जाता है। और सॉइल अलग अलग तरीके की होती है जिस जो सपोर्ट करती है अलग अलग प्लांट्स को। ओके, सबको सॉइल समझ में आया? Yes, ma'am. अर्थ सोर्स्ड मटेरियल समझ में आया? Ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट इज सैंड। सैंड कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल रॉक पार्टिकल्स। सैंड में बहुत छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं। सैंड कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ ठीक है, तो सैंड कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल रॉक पार्टिकल्स। सैंड में बहुत छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं। सैंड, यूजेस ऑफ सैंड, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होती है, कंक्रीट बनाने में यूज की जाती है, ग्लास बनाने में यूज करी जाती है, और रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करी जाती है सैंड। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग्स,
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सैंड बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम आती है, कंक्रीट बनाने में काम आती है, ग्लास बनाने में काम आती है, और रोड कंस्ट्रक्शन में काम आती है। सैंड में बहुत छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। 1+KB, कौन है ये आपका नाम? 1+, प्लीज अपने नेम से लॉग इन किया करिए। हेलो, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। आपका नाम? चल रहा है। हाँ। चल रहा है। अच्छा। बेटा, पढ़ाई एक करेक्ट पोस्चर में बैठ के होती है। आपको सही से बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए। सही से फोन को सेट करना पड़ेगा कि आप बैठ जाएं, और बिना कॉपी पेंसिल के पढ़ाई नहीं हो सकती है। दिलराज। यस मैम। हाँ। तो आप फोन को सेट कर लीजिए और कॉपी पेंसिल ले लीजिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आप लिखिए, तभी आपके समझ में आएगा। और जिनके भी मैम, फर्स्ट, हाँ। मैम इन द यूजेस ऑफ सैंड, मैम सेकंड वाला क्या लिखा है? क्या लिखा है कहाँ पे? सैंड, सैंड इज यूज्ड इन मेकिंग कंक्रीट। You know what is concrete? You all, anyone know? हाँ, कंक्रीट पता है? मैम द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड विद सीमेंट टू मेक बिल्डिंग्स। हाँ, बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज किया जाता है। कंक्रीट इज अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल। और इसको क्या क्या, इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है? सीमेंट, सैंड, और बहुत छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं वो, और वाटर, उससे कंक्रीट बनता है। ठीक है। तो कंक्रीट बनाने में सैंड का भी यूज होता है, इसलिए लिखा हुआ है मेकिंग सैंड। चार चीजों का यूज होता है: सीमेंट, वाटर, स्मॉल स्टोन्स एंड सैंड। ठीक है। होता है कंक्रीट। कंक्रीट इसलिए यूज किया जाता, बिल्डिंग्स को बनाने में यूज किया जाता है ताकि वो स्ट्रांग रहे। स्ट्रांग मटेरियल होता है सीमेंट, सैंड, स्मॉल स्टोन्स और वाटर, मिक्स करके हम लोग कंक्रीट बनाते हैं। ठीक है। तो सॉइल एंड सैंड क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड। यस मैम। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, तो ये वाटर के ग्राउंड, मतलब नीचे जा करके एकदम ए, क्या हो जाती है? बैठ जाती है, एकदम बिलो सरफेस पे जा करके बैठ जाती है। इसका सैंड का वेट वाटर से ज्यादा होता है, इसलिए ये नीचे चली जाती है। यूजुअली ब्राउन, और यूजुअली लाइट ब्राउन और येलो। ये यूजुअली लाइट ब्राउन या फिर येलो कलर की होती है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है। समझ में आया? सॉइल एंड सैंड ये मटेरियल्स हमको अर्थ देते हैं, जैसे हनी और सिल्क, बी वैक्स, ये सारी चीजें हमें एनिमल्स से मिल रही थी। वैसे ही सैंड, सॉइल, क्ले, ये सारी चीजें हमें अर्थ से मिलती हैं। नेचुरल मटेरियल्स जो होते हैं उनके तीन सोर्सेज होते हैं: एक होता है प्लांट सोर्स, एक होता है एनिमल सोर्स, और एक होता है अर्थ सोर्स। तो कुछ जो चीजें हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं, जैसे कि वुड, कुछ फैब्रिक्स, कॉटन, जूट, ये सारी चीजें। कुछ चीजें हमें एनिमल्स से मिलती हैं, जैसे कि लेदर, सिल्क, वुल, हनी,
और कुछ चीजें हमें अर्थ से मिलती हैं। तो ये अर्थ सोर्सेस पढ़ रहे हैं जिसमें हमें सैंड, सॉयल, क्ले, रॉक्स, स्टोन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें अर्थ से मिलती हैं। ठीक है, तो सॉयल एंड सैंड समझ में आया सबको? यूजेस, प्रॉपर्टीज। यस मैम। ओके। मैम हाँ, बोलो। अच्छा, रियल समझ आ रहा है? यस मैम। आरोही? यस मैम। दो दो आरोही हैं, कैसे लोगों को क्लासिफाई करें अलग अलग? नेक्स्ट इज क्ले। Clay is a fine grinded soil that becomes sticky when mixed with water. Clay एकदम फाइन सॉइल होती है, मतलब एकदम फाइन जिसको बोलते हैं, एकदम पिसी हुई सी ग्राइंडेड सॉइल होती है, और इसमें जब वाटर मिक्स किया जाता है तो ये स्टिकी हो जाती है। Clay is a fine grinded soil that becomes sticky when mixed with water. एकदम फाइन ग्राइंडेड होती है, एकदम पिसी हुई सी सॉइल होती है, और इसको जब वाटर में मिलाया जाता है तो ये स्टिकी हो जाती है। यूजेस ऑफ क्ले। ये वो वाली खेलने वाली क्ले नहीं की बात कर रहे हैं हम। एक क्लेई सॉइल भी होती है, उसकी बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं, उसमें क्लेई सॉइल भी आती है, वो वाली क्ले की बात कर रहे हैं। यूज्ड इन मेकिंग पॉट्स एंड यूटेंसिल्स। यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? किसको क्या हो रहा है? ठीक है, प्रॉपर्टीज। सॉफ्ट एंड मॉड्यूलेबल व्हेन वेट। सॉफ्ट हो जाती है और मॉड्यूलेबल, मतलब अगर ये मॉड्यूलेबल नहीं होगी तो इससे पॉट्स बन नहीं पाएंगे। जब ये गीली होती है तो ये सॉफ्ट हो जाती है, और हम इसको किसी भी शेप में, इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, इसको पॉट्स का, यूटेंसिल्स का शेप दे सकते हैं। हार्ड व्हेन ड्राइड। जब ये ड्राई होती है तो ये हार्ड हो जाती है।
जब क्लेई सॉइल ड्राई होती है तो वो हार्ड हो जाती है। बेक्ड। हार्ड मीन ड्राइड और बेक्ड। उसको जब कोई पॉट बनाएंगे, कोई यूटेंसिल बनाएंगे, तो उसको बेक भी तो किया जाएगा ना। अगर इससे अगर इससे ब्रिक्स या फिर टाइल्स बनाएंगे तो उसको भी तो बेक किया जाएगा। तो जब हम लोग इसे बेक कर देंगे या फिर ये ड्राई हो जाएंगे तो ये हार्ड हो जाती हैं। तो इसको वन प्लस। हेलो, क्या नाम था आपका? प्लीज अपने अपने नाम से लॉग इन करिए। समझ में आ रहा है जिनकी मैथ फर्स्ट क्लास है? आयत। यस। आयत, कोई डाउट? यस मैम। कोई नो डाउट? मैम, एनी नॉट एनी डाउट। आरोही, कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट इज रॉक्स एंड स्टोन्स। क्ले सभी को समझ आया है? मैम यस ये मैम। कौन से चैप्टर है आप पढ़ा रहे हो? क्या चीज? यस मैम। क्या कह रहे हो तुम? मैम ये कौन सा चैप्टर है जो आप पढ़ा रहे हो? मटेरियल्स अराउंड अस। Rocks are naturally occurring solid masses found on the earth's surface. रॉक्स हमें नेचुरली मिलते हैं अर्थ से, और ये अर्थ के सरफेस पे ही पाए जाते हैं। सॉलिड मासेस होते हैं, मतलब सॉलिड होते हैं ना स्टोन रॉक्स। तो रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग सॉइल सॉलिड masses फाउंड ऑन दी अर्थ सरफेस। ये नेचुरल होते हैं और सॉलिड masses होते हैं जो कि हमें अर्थ के सरफेस पे मिलते हैं। वन प्लस, प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। यूजेस, इनका यूज क्या है? बिल्डिंग्स बनाने में काम आते हैं, रोड के कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, स्टैचू और मॉन्यूमेंट्स बनाने के काम आते हैं। कुछ रॉक्स और स्टोन्स के एग्जांपल्स दीजिए। एग्जांपल्स पता है? ह्यूमस ग्रेनाइट। हाँ, गुड। और मैम नॉट नो एनी मोर। ग्रेनाइट के पहले आपने क्या बोला? प्यूमिस। ह्यूमस। प्यूमिस। PUMICE। नायशा, बहुत देर में आई आज। मैम वो एक्चुअली मैं अपने घर पे नहीं थी तो मैंने टाइम नहीं देखा। कोई बात नहीं। आज हम साइंस करा रहे हैं, कल और परसों मैथ्स कराएंगे, ठीक है? ओके मैम। हम्म। एंड मैम वो टेस्ट
टेस्ट हमने चेक कर दिया, रिजल्ट आपको मिल जाएगा आज, आजकल ही। ओके। तो रॉक्स बिल्ड हाउस बनाने के काम आता है, फॉर बिल्डिंग हाउसेस। और रॉक्स और स्टोन्स रोड कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, स्टैचूज और मॉन्यूमेंट्स बनाने के काम आते हैं। प्रॉपर्टीज या पहले इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? ग्रेनाइट, लाइमस्टोन। एग्जांपल्स। मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। ठीक है। तो रॉक्स एंड स्टोन्स के एक एग्जांपल होते हैं ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज। हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। स्टोन्स आर हार्ड, strong, and they are durable. तो स्टोन्स हमें नेचुरली अर्थ के सरफेस पे मिलते हैं। ये बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, स्टैचू और मॉन्यूमेंट्स बनाने में काम आते हैं। इनके एग्जांपल्स होते हैं ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। और ये हार्ड होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? यस रॉक्स एंड मैम। स्टोन, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत पूछिए। मैम एक बार प्रॉपर्टीज दोबारा बता दीजिए। स्टोन जो होता है, रॉक से स्टोन्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज्यादा, तभी ये हाउसेज और बिल्डिंग्स को बनाने में यूज किए जाते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं। ठीक है, मैं बता ओके दूं मैम, कि थैंक यू। अगर मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया है, ये टॉपिक ऑलमोस्ट सभी की बुक में होगा। हो सकता है कि किसी और नाम से हो, लेकिन सबकी बुक में होगा, किसी और नाम से कोई टॉपिक हो किसी चैप्टर का। तो मैं रोज जो पढ़ाती हूँ वो आप लोग एक बार रीड कर लिया करिए, आप लोगों को वो चीज़ पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। फिर किसी का कैमरा ऑफ हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। बाकी नहीं समझ में आता है, आप नेक्स्ट डे मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट आर मिनरल्स। Minerals are naturally occurring substance found inside the earth. मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? हम्म मिनरल्स हमें अर्थ के मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से नेचुरली मिलते हैं हमें अर्थ के अंदर से, फाउंड इनसाइड द अर्थ। क्या क्या एग्जाम्पल होता है मिनरल्स का? आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मीका। ये सारे मिनरल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। मिनरल्स हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं। तो
तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इनसाइड द अर्थ। ये सब्सटेंसेस नेचुरली हमें मिलते हैं और ये अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, फाउंड इनसाइड द अर्थ। एग्जाम्पल्स, आयरन और, कॉपर और, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मिनरल्स ही हैं। गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमें अर्थ से ही मिलता है। तो एक्सेट्रा। ठीक है। यूजेस, यूज फॉर मेकिंग टूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। ठीक है। फॉर मेकिंग ज्वेलरीज एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। मिनरल्स जो होते हैं वो टूल्स बनाने के काम आते हैं, मशीन्स बनाने के काम आते हैं। ज्वेलरी जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर है, ज्वेलरी बनाने के काम आता है। टूल्स, आयरन है, आयरन से टूल्स बनते हैं, लोहे के औजार नहीं बनते हैं, तो आयरन टूल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के काम आते हैं। कॉपर, कॉपर की वायर होती है। ठीक है। तो मिनरल्स आर यूज्ड इन मेकिंग टूल्स। ज्वेलरी मेकिंग। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो मिनरल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, जैसे कि आयरन है उससे टूल्स बनता है। मशीन्स बनाने के काम आते हैं, ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर से ज्वेलरी बनती है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के काम आते हैं, कॉपर से वायर्स बनते हैं। ठीक है। मोस्ट मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स का, ज्यादा से ज्यादा मेटल्स हमें मिनरल्स से मिलते हैं। माइनिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। जब भी हमें अर्थ से कोई कोई मिनरल निकालना होता है, तो वो किस, तो उसके लिए क्या होता है, माइनिंग होती है। लिख लो। मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम जैसे आज मैंने लेट ज्वाइन किया तो जो सिलेबस आपने चैप्टर आपने पहले करवा दिया वो मेरा मिस हो गया। हम्म, हाँ। तो अब हम, इसके लिए आपको एनुअली पे करना पड़ेगा, तो उससे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है ना कि मैं फिर वो चीज़ रिपीट करूं। तो अगर ठीक। आप एनुअली पैकेज लेते हो तो आपकी अगर क्लासेस मिस हो जाती हैं, इसीलिए आपको कॉल किया जाता है, तो उसमें बोला जाता है कि अगर आप एनुअली पैकेज ले रहे हो
तो उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, अगर आपकी कोई भी क्लास छूट जाती है तो उसमें वो आप देख सकते हो। ठीक है। ओके मैम। बाकी जिसकी भी आज फर्स्ट क्लास है उनको समझ आ रहा है? आयत यस। आयत आरोही। यस मैम। ओके, और वन आपका नाम क्या है? वन प्लस जलराज। जलराज। अब कल से अपने नाम से सब लोग लॉगिन करना, मुझे किसी का नाम फिर ऐसे। ओके मैम। नेक्स्ट इज कोल। कोल क्या होता है? कोल तो सुना होगा। कोयला जिसको बोलते हैं, क्या होता है, कुछ आइडिया है? कैसे मिलता है हमें? डायमंड किससे बनता है? मैम स्टोन से। स्टोन से बनता है डायमंड? अच्छा। और किसी को पता है डायमंड कैसे बनता है? हम्म। मैम मिनरल्स। कोल। कोल से बनता है डायमंड। क्या करते हैं हम लोग? कैसे कोल से डायमंड बन जाता है? प्रेशर में मैम हाँ कंपोज किया जाता है फिर बनता है। हाँ हाँ, गुड। हम्म। तो बहुत ज्यादा तो कोल से डायमंड बनता है, स्टोन्स मिनरल्स इन सब से डायमंड नहीं बनता है। कोल इज अ ब्लैक और डार्क ब्राउन सॉलिड फ्यूल फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. इट इज नेचुरल रिसोर्स obtained from earth and it is one of the most important source of energy. देखो, कोल एक ब्लैक और बहुत डार्क ब्राउन कलर का सॉलिड फ्यूल होता है जो बहुत अंदर पाया जाता है अर्थ में, और ये नेचुरल सोर्स है। ये हमको अर्थ से मिल रहा है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिल रही है। एनर्जी बहुत ज़रूरी एनर्जी सोर्स है हमारे लिए, और कोल को हम लोग फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। इट इज formed from remain of plants and remains of plant that lives for million years. प्लांट्स की डेड रिमेन से बनता है, और जो कि बहुत साल लगते हैं कोल को बनने में। ठीक है। ठीक है, तो कोल इज अ ब्लैक और डार्क ब्राउन सॉलिड फ्यूल फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. बहुत नीचे, अर्थ के बहुत अंदर मिलता है. ठीक है। और ये एक नेचुरल सोर्स है जो कि हमें अर्थ से मिल रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए, बहुत ज़रूरी सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. कौन सी एनर्जी मिलती है कोयल से? कोल से आग जलाते हैं हम लोग कोल से. यस मैम। हीट एनर्जी मिलती है. यस मैम। हीट एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कोल.
ठीक है, कोल इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास थी और जो भी पहले से क्लास करते हैं? यस मैम। यस। मैम ये हाँ, बोलो। मैम। यस मैम। मैम ये ट्रायल मैम कितने डेज का होगा? 3 days का। ओके मैम। हाँ, और किसी को कोई डाउट? नो मैम। जलराज, मैम। क्लास कैसी लगी? मैम अच्छी। आयत, क्लास कैसी लगी? आयत, क्लास कैसी थी? क्लास में आप लोगों को कोई डाउट? प्रियल, आरोही? नो मैम। नो मैम। ठीक है। ओके क्लास सिक्स्थ, थैंक यू। कल से हम लोग मैथ्स करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके क्लास बाय सिक्स्थ, बाय। थैंक यू, बाय।